दोस्तों, क्या कभी आपको भी लगा है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं? लोग खुश हैं, सफल हैं और हम बस चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाए चल रहे हैं, जबकि अंदर कुछ टूट चुका है। रात को सोते वक्त सोचते हैं कि शायद कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह वही खालीपन, वही थकावट, वही उलझन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उसी जगह लाकर छोड़ देती है जहां से आपने शुरुआत की थी? लोग कहते हैं सोच बदलो, सब बदल जाएगा। पर जब हालात ही बदलने का नाम न लें, जब सपने हर बार अधूरे रह जाएं, तो किस सोच से उम्मीद करें? आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी है आकाश की, जो टूट चुका था, थक चुका था, हार मान चुका था। लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी भी कभी चमकेगी? तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि जो चाहोगे उसे सचमुच पा सकते हो। आकाश का चेहरा अब कोई साधारण चेहरा नहीं रह गया था। वह एक खुली किताब बन चुका था, जिसके हर पन्ने पर दुख, थकावट और टूटी उम्मीदों की इबारत दर्ज थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे सिर्फ नींद की कमी के नहीं थे, बल्कि वर्षों से मन में पल रही बेचैनी और चिंता की गवाही दे रहे थे। उसकी चाल में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं रही थी। हर कदम जैसे किसी अदृश्य बोझ को ढोता हुआ उठता था, मानो जिंदगी का हर दिन एक नया युद्ध हो, और आकाश उस युद्ध का थका हुआ सिपाही। गांव के लोग उसे देखते तो उनके चेहरों पर सहानुभूति का हल्का सा भाव उभरता, लेकिन वह केवल ऊपरी था। रिश्ते तो मानो समय की तेज आंधी में उड़कर कहीं दूर जा चुके थे, जिनकी गूंज कभी कभी सन्नाटे में सुनाई देती थी। आकाश रोज सुबह उठता, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ इसलिए कि और कुछ किया भी क्या जा सकता था। जब कोई पूछता, आकाश अब क्या सोचा है, तो वह जवाब में बस इतना कहता, देखते हैं। यह छोटा सा वाक्य बाहर से साधारण लगता था, लेकिन भीतर से हजारों अधूरे सवालों और अनकहे दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में बार बार गूंजते सवाल किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते थे। क्या मैं लायक नहीं हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है? ये सवाल उसे चैन से जीने नहीं देते थे। हर असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक बार फिर समेटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार थोड़ा और बिखर जाता। रातें उसके लिए सुकून की नहीं, सवालों की गोद बन चुकी थीं। अक्सर वह चुपचाप खिड़की के पास बैठता, आसमान की ओर देखता, जहां असंख्य तारे टिमटिमा रहे होते। हर तारा जैसे उसे चिढ़ाता, देखो हम तो चमकते हैं, पर तुम। वहां बैठकर वह अपने दिल से एक ही सवाल पूछता, बार बार, क्या कभी मेरे जीवन में भी कोई सुबह ऐसी होगी जो सिर्फ मेरे लिए चमके, जो मुझे रोशनी दे, जिसमें मैं खुद को पहचान सकूं? उसका मन इस सवाल का जवाब चाहता था, कोई संकेत, कोई उम्मीद की किरण। लेकिन जिंदगी हर बार उसे एक भारी खामोशी थमा देती, जैसे कह रही हो, अब बोलना बंद कर, बस सहते जा। उसकी आंखें आसमान की ओर टिक जाती, लेकिन भीतर का अंधेरा और गहराता चला जाता। उस शाम आकाश ने बहुत दिनों बाद अपने भीतर एक हल्की सी हलचल महसूस की, जैसे उसकी जमी हुई भावनाओं में किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका हो। गांव के कुछ बुजुर्ग एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, मगर उनमें एक खास किस्म की शांति और अनुभव की गहराई थी, जैसे हर शब्द जीवन की किसी सच्चाई से भरा हो। उनकी बातें आकाश के कानों में धीरे धीरे उतरने लगीं। एक बुजुर्ग कह रहे थे, जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वाक्य किसी मंत्र की तरह आकाश के मन में गूंजने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। कमजोर सी लौ, लेकिन इतनी थी कि यह जता सके कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन उन कुछ शब्दों ने उसकी सोच की दिशा बदल दी थी। जब वह घर लौटा तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में कुछ हलचल थी, एक उम्मीद जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात वह सो नहीं सका, बिस्तर पर लेटा रहा, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वह बार बार करवटें बदलता रहा, और हर करवट के साथ वही शब्द उसके भीतर गूंजते रहे, बाबा बहुत ज्ञानी हैं,
जीवन का सच्चा रास्ता दिखा देते हैं। उसके लिए यह बात कोई साधारण सुनाई देने वाली अफवाह नहीं थी, बल्कि एक संभावना थी। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो उसकी अंधेरी गलियों से होकर भी गुजरता हो? उसका दिल कहता था कि शायद यही वह मोड़ है जहां से चीजें बदल सकती हैं। अगली सुबह आकाश की आंखें खुली। पहली बार उनमें थकान नहीं, एक अलग तरह की चमक थी, जैसे रात भर चले विचारों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो और अब वह टूटकर जीने से इनकार कर चुका हो। वह चुपचाप बिस्तर से उठा, अपने चेहरे पर पड़े धूल और मायूसी के पर्दे को जैसे खुद अपने हाथों से हटा दिया। उसने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब और नहीं। उसके शब्दों में दर्द नहीं था, बल्कि जिद थी, संकल्प था। अब मैं यूं ही थका हारा टूटता हुआ नहीं रहूंगा। अगर इस दुनिया में कोई बाबा है जो लोगों को जीवन का अर्थ समझाते हैं, तो मुझे भी मेरा रास्ता चाहिए, मेरी शांति, मेरा उत्तर मुझे भी चाहिए। उस सुबह की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। पहले वह सुस्त, बेमन और बोझिल होकर उठता था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दिन की शुरुआत में धकेल दिया हो। लेकिन आज उसकी चाल में थकावट नहीं थी, उसमें एक दृढ़ता थी, एक आग थी जो भीतर से जल रही थी। अब वह दुनिया से भाग नहीं रहा था, उसकी आंखों में सवालों के जवाब लेने की एक बगावत थी। आकाश अब सिर्फ एक टूटा हुआ लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने जीवन से जवाब चाहता था और उन्हें पाने के लिए किसी भी मोड़ पर जाने को तैयार था। उसने घर का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह उसके भीतर जागे नए जीवन का पहला कदम था। यह कदम बदलाव की ओर था, उस अंधेरे से निकलने की ओर जहां वह सालों से फंसा हुआ था। उस दिन सूरज की रोशनी सिर्फ धरती पर नहीं, आकाश के दिल पर भी पड़ी थी। आकाश की आंखें किसी आम यात्री की थकान नहीं, बल्कि एक लंबे टूटते हुए जीवन की दास्तान बयां कर रही थीं। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और माथे से बहती बूंदें उसकी आंखों में समा रही थीं। लेकिन वह रुका नहीं। उसके भीतर एक जिद थी, एक तड़प जो उसे खींचती चली जा रही थी। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। उसके मन में चल रही हलचल जैसे अचानक किसी शांत झील के सामने आकर थम गई। वह थका हुआ शरीर लेकर उनके पास पहुंचा। उसकी चाल अब लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन बाबा की उपस्थिति में उसे कोई डर नहीं था। उसने चुपचाप उनके सामने जमीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बैठा, भीतर का तूफान फूट पड़ा। वह रो पड़ा, जैसे कोई बच्चा टूटकर अपनी मां की गोद में सिसकता है। उसके आंसू जमीन को गीला कर रहे थे। उसका गला इतना भरा हुआ था कि शब्द ठीक से बाहर नहीं आ रहे थे। वह बिखर चुका था, लेकिन पहली बार उसे किसी के सामने टूटने से डर नहीं लगा। टूटे टूटे शब्दों में वह बस इतना कह पाया, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें झूठ नहीं था, सिर्फ सच था। वह सच जो इंसान को भीतर तक हिला दे। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में वह गहराई थी जो सुनती भी थी, समझती भी थी और शायद जवाब भी रखती थी। आकाश का रोना हार की निशानी नहीं था, यह एक बिखरे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी, जिसे अब भी भरोसा था कि शायद कहीं कोई उसे सुन रहा हो। उसके आंसू जमीन पर गिरती धूल में मिलकर जैसे कह रहे थे कि यह दर्द भी अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, बाल अस्त व्यस्त थे, लेकिन उन थकी हुई आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी प्रश्न, क्या कहीं कोई राह बची है? बाबा ने धीरे से आंखें खोली। ऐसा लगा जैसे उनकी दृष्टि आकाश के बाहरी शरीर से परे उसके मन की तहों तक पहुंच गई हो। उनकी नजर में कोई सवाल नहीं था, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ गहरी समझ और अपनापन था। उनकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उतनी ही असरदार, मानो एक सूखे पेड़ को छूती पहली बारिश की बूंद हो। तू पाना तो चाहता है? बाबा की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन सीधी, जैसे किसी मंदिर में घंटियों की हल्की ध्वनि मन को झकझोर देती है। लेकिन क्या तूने सचमुच चाहा है? यह सवाल आकाश के भीतर कुछ तोड़ गया। वह कुछ क्षणों तक पत्थराई आंखों से बाबा को देखता रहा। शब्द जैसे गले में अटक गए।
उसके भीतर की सारी आवाजें जैसे अचानक शांत हो गईं और सिर्फ यह सवाल गूंजता रहा, क्या सचमुच चाहा है? बाबा ने बिना आकाश के जवाब की प्रतीक्षा किए आगे कहा, केवल चाह लेना काफी नहीं होता बेटा, चाह को तब बनाना पड़ता है। उनका स्वर अब गहरा था, जैसे समय को संबोधित कर रहा हो। और तब के लिए चाहिए 3 चीजें, सोच, संकल्प और संयम। हर शब्द मानो आकाश के हृदय पर किसी शिलालेख की तरह उकेरा जा रहा था। आकाश अब भी चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था, एक समझ, एक स्वीकार और शायद एक शुरुआत। बाबा ने धीरे से अपनी पुरानी थैली खोली और उसमें से 3 अलग अलग आकार के पत्थर निकाले। पत्थरों की सतह धूल से ढकी थी, लेकिन उन पर समय की छाप थी, जैसे वे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि गहरे अर्थों के प्रतीक हों। बाबा का चेहरा अब पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उनके भावों में एक रेखा उभर आई थी, जैसे वे किसी साधना में उतर गए हों। आकाश ने भी अपनी पीठ सीधी कर ली, उसकी सांसें अनजाने में थम गईं। पहला पत्थर बाबा ने अपनी हथेली में उठाया। वह सबसे छोटा था, लेकिन चिकना और गोल। बाबा ने कहा, हर पत्थर एक सिद्धांत है, एक नियम। ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं, ये रास्ता दिखाने वाले चिन्ह हैं। अगर तू इन्हें समझ सके और अपनाने का साहस रखे, तो ये तुझे वहां पहुंचा सकते हैं जहां तू आज सिर्फ कल्पना करता है। बाबा ने पहला पत्थर धीरे से आकाश की हथेली पर रखा। वह पत्थर अब कोई साधारण वस्तु नहीं लग रहा था। जैसे ही वह आकाश की हथेली में रखा गया, उसमें हल्का सा स्पंदन होने लगा। बाबा बोले, इसे देख, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये प्रतीक है स्पष्ट इच्छा का। उन्होंने कुछ पल आकाश को देखा, फिर गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू कहता है कि तू कुछ बड़ा पाना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी शांत होकर खुद से पूछा है कि तुझे चाहिए क्या? उनकी आवाज में न कोई आरोप था, न कोई व्यंग्य, सिर्फ एक प्रश्न था जो आत्मा को झकझोर देता है। अगर तेरा मन ही भटक रहा हो बेटा, बाबा ने उंगली से धीरे से आकाश की ओर इशारा किया, तो तू कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। पत्थर अब आकाश की हथेली में था और वह उसे ऐसे थामे था जैसे वह उसका बोझ नहीं, उसकी जिम्मेदारी बन गया हो। उसकी आंखें बाबा से हट नहीं रही थीं। मन में पहली बार एक अजीब सी स्पष्टता की किरण जागी थी। बाबा की आंखों में अब वह चमक थी जो किसी गहरे सत्य को उजागर करने से पहले दिखाई देती है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए हवा में एक काल्पनिक तीर चलाने की मुद्रा बनाई और गंभीर स्वर में बोले, जैसे कोई तीर चलाए लेकिन निशाना ही ना हो तो तीर किस दिशा में जाएगा। उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जैसे किसी गुफा में सत्य टकराकर वापस आ रहा हो। वैसे ही अगर तेरा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो सफलता तुझसे दूर ही रहेगी। आकाश की पलकें धीमी हो गईं, जैसे वह अपने भीतर उतरकर उस धुंध को देख रहा हो जिसमें वह अब तक भटकता रहा था। बाबा ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और बोले, तू ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है, लेकिन तू खुद नहीं जानता कि मांग क्या रहा है। उनका स्वर अब भीतर तक उतरने लगा था, जैसे आत्मा के सामने एक दर्पण रखा जा रहा हो। जब तक तेरी इच्छा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, शब्दों में, सोच में और भावना में, तब तक ब्रह्मांड भी चुप रहेगा। ये वाक्य आकाश के भीतर जाकर थम गया, जैसे किसी जड़ में पानी उतरता है। बाबा थोड़ा झुके और आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इसलिए पहला नियम है, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाओ कि आंखें बंद करके भी उसे देख सके। तभी राह खुलेगी, तभी किस्मत जागेंगी। दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी वह भाग्य देखते और उन्हें बताते थे, तो वह बात सच साबित होती थी।
दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक मानव नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी आरती रहती थी। आरती धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उन बौद्ध भिक्षु के दर्शन करें, और अगली सुबह मानव और आरती उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। बौद्ध भिक्षु दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब मानव कहता है, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर सताता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी बौद्ध भिक्षु मानव की पत्नी आरती को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। मानव और उसकी पत्नी आरती बहुत खुश थे। मानव अपनी पत्नी आरती से कहता है कि क्यों ना हम बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर मानव उन बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और मानव अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम करण रखते हैं। तभी मानव कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मानव का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन मानव अपने बेटे करण को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जाता है, तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब मानव का लड़का करण उससे पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तब मानव अपने बच्चे को बताता है कि यह बौद्ध भिक्षु त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह मानव का लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर बौद्ध भिक्षु करण का भाग्य देखने लगते हैं। उन बौद्ध भिक्षु ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर मानव के पुत्र करण को देखा। जब उन्होंने गणना की तो बौद्ध गुरु ने देखा कि मानव के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। बौद्ध भिक्षु यह सब बात मानव को बता देते हैं। मानव यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उन्हें पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है, और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने प्रिया रखा है। मानव के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब बौद्ध भिक्षु ने मानव पंडित को बताया तो मानव ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं।
मानव बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब मानव ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते मानव उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। मानव पेशे से एक पंडित था। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने मानव का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मानव कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हां, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। मानव ने कहा, क्या उसका नाम प्रिया है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम प्रिया है। मानव ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। मानव के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। मानव ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। मानव कहता है कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री प्रिया को मानव को दे देता है। मानव मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या प्रिया को लेकर चल देता है। चलते चलते मानव सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए मानव एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या प्रिया को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और मानव सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और मानव अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी पुत्री ले आए? ये बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है और इसका नाम हम प्रेरणा रखेंगे। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। वह पंडित और उसकी पत्नी उस प्रेरणा का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे प्रेरणा बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब प्रेरणा थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है
और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित मतलब मानव के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित मानव के घर पहुंचे और उससे मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो मानव भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। मानव उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह पंडित खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री प्रेरणा और उस मानव के पुत्र करण की शादी होनी होती है। फिर मानव अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन मानव को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर मानव के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की प्रेरणा का विवाह उस मानव के बेटे करण के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या मानव के घर में आ जाती है। मानव का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और मानव इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस मानव के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन मानव अपनी बहू प्रेरणा को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जाता है। उधर पहुंचकर दोनों बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगते हैं। मानव बौद्ध भिक्षु को हंसता देख पूछता है, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? तब भिक्षु मानव को बताते हैं, ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर मानव के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने प्रेरणा से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब मानव ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो मानव ने इस प्रेरणा से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने उससे बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों मानव और प्रेरणा समुद्र पर पहुंचे तो मानव ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है।
जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर मानव उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। प्रेरणा ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने प्रेरणा को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो प्रेरणा बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब प्रेरणा ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह प्रेरणा को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह मानव का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब मानव का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से प्रेरणा के बारे में पूछा तो मानव ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी प्रेरणा डूबकर मर गई। जब मानव के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी मानव के घर पहुंच गया। उस पंडित ने मानव से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो मानव ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि मानव को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित मानव की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब मानव अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी मानव ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो कि अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। पर राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर प्रेरणा से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो प्रेरणा बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब प्रेरणा ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब प्रेरणा ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर मानव अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। मानव के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र मानव को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने प्रेरणा को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब प्रेरणा पानी लेकर आई तो प्रेरणा ने मानव को देखा, मानव ने शकुंतला को देखा। फिर जब मानव के लड़के ने प्रेरणा को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि प्रेरणा मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो मानव दुख मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था।
यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। अगली कहानी, अकेले रहना सीखो। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं? जैसे चारों तरफ लोग तो हैं, पर कोई आपका नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन का वह एहसास जो आपको कमजोर बनाता है, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? इस कहानी में हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखेंगे। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से मिलवाता है। इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना सुने हों। मोहन बचपन से ही बहुत चंचल था, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। दोस्तों ने दूरियां बना ली और वह खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगा। वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता। एक दिन मोहन की दादी ने उससे कहा, मोहन, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात मोहन के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुईं कि लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन का अक्ष देखने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी को नया आकार देने का मौका देती है। जब आप खुद को वक्त देते हैं, तब आप वह कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। आपने यह तो सुना ही होगा कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं, अपनी ताकत को निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही नजरिए से देखेंगे तो यही आपको बना भी सकता है। आप ध्यान करें, योगा करें या नई चीजें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं, उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। इस कहानी के अंत तक मैं आपको ऐसे अनमोल सुझाव दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए इसे पूरा देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक शुरुआत है आपकी खुद की कहानी को नए सिरे से लिखने की। और यह सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं है, यह बात है उस आत्मनिर्भरता की जो आपके अंदर छुपी है। यह बात है उस रचनात्मकता की जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात है उस ऊर्जा की जो हर बार आपको गिरने से उठने के लिए कहती है। जब यह कहानी खत्म होगा तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी है। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपकी असली ताकत है। इसे अपनाएं, इसे समझिए और इसे अपनी नई पहचान बनाने दीजिए। कहते हैं, अकेलेपन में ही इंसान अपनी सच्ची पहचान खोज पाता है। क्या आप मानेंगे कि कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसीलिए छोड़ता है ताकि हम खुद को समझ सके, खुद से जुड़ सके? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन में अकेलेपन के मायने ही बदल देगी। यह कहानी है सबल की, एक छोटे से कस्बे का लड़का जो हर किसी की तरह एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसका एक खुशहाल परिवार था, दोस्त थे और वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। सबल के पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया, दोस्त दूर होते चले गए और उसका अपना परिवार भी धीरे धीरे अपनी व्यस्तता में खोने लगा। सबल जो कभी लोगों से घिरा रहता था, अब अकेलेपन की चुप्पी से जूझ रहा था। सबल को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया है। वह अकेले कमरे में बैठा खुद से सवाल करता रहता, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि सबने मुझे छोड़ दिया? यह अकेलापन उसके अंदर एक गहरी उदासी और बेचैनी भर रहा था। एक दिन जब सबल पार्क में बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी है। लेकिन वह उदास नहीं थी। वह बार बार उड़ान भरती, पेड़ की डालियों से तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सबल ने पहली बार महसूस किया कि वह चिड़िया भी अकेली थी।
लेकिन उसने अपने अकेलेपन को अपनी मजबूती बना लिया था। वह अपने घोंसले को तैयार कर रही थी ताकि जब वक्त आए तो वह उसमें सुकून पा सके। इस घटना ने सबल को झकझोर दिया। वह समझ गया कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह हमें खुद को बनाने का मौका देता है। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नई नई किताबें पढ़ने लगा, संगीत सीखा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबल ने जो अकेलेपन में सीखा वह हर किसी के लिए एक सबक है। उसने महसूस किया कि अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि अकेला समय वह खजाना है जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। एक दिन जब सबने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसने अपनी तैयारियों से सभी को चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ी चीज जो उसने हासिल की वह थी खुद पर विश्वास। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने इतनी तैयारी अकेले कैसे की, तो वह मुस्कुराकर बोला, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसने मुझे खुद से मिलवाया और अपनी असली ताकत का एहसास करवाया। सबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है। यह हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने और खुद को एक नई दिशा देने का मौका देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने अकेलेपन को एक नया मोड़ दे सकते हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं? शायद आपकी कहानी भी किसी सबल की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस कहानी से एक और बात निकल कर आती है, अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, ये एक मौका है। ये वह समय है जब आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका देता है और कैसे आप इसे अपने आत्मविकास का माध्यम बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी सबसे गहरी बातें, हमारे सबसे गहरे डर और हमारे सबसे सुंदर सपने तभी सामने आते हैं जब हम अकेले होते हैं? शायद यही कारण है कि अकेलापन हमें सबसे ईमानदार बना देता है। अब हम उस अकेलेपन से जुड़े एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ देगा। सबल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वह जब अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना रहा था तो उसने एक और अनमोल चीज सीखी, दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने का हुनर। यह कनेक्शन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि भावनाओं और समझ का था। एक दिन सबल अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, जब मैं अकेला था तो मैंने खुद को समझा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे से बातें करते हुए भी अकेले हैं, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सबल, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। और यह तब होता है जब हम सच में सुनने की कला सीखते हैं। सबल ने उनकी बात पर विचार किया। उसने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों को सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही कारण है कि हमारे संवाद गहरे नहीं होते। उसने यह भी जाना कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते हैं तभी हम दूसरों को सही मायने में सुन सकते हैं। एक दिन सबल ने इस सीख को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त के साथ समय बिताया जो हमेशा चुप चुप सा रहता था। उसने उससे बिना किसी रुकावट के उसकी पूरी बात सुनी। उस दिन उसके दोस्त ने उसे अपने दिल की वह बात बताई जो उसने किसी और से कभी साझा नहीं की थी। सबल ने महसूस किया कि जब हम बिना जज किए, बिना किसी रुकावट के किसी को सुनते हैं तो हम उनसे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। गुरुजी ने उसे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, सबल, गहरे संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होते बल्कि हमारी आंखों, हमारे हाव भाव और हमारी मौजूदगी से भी होते हैं। जब तुम सच में किसी के साथ हो तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से उनके साथ हो। यही असली कनेक्शन है। ये समझने के बाद सबल ने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उसने देखा, स्विंगल, कि जब वह लोगों के साथ ईमानदारी और पूरी मौजूदगी के साथ बात करता है तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातों का महत्व है।
एक और बात सीखी। उसने पाया कि गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होने चाहिए। उसने हर रात अपने साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी गलतियों पर विचार करता, अपने सपनों को कागज पर लिखता और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। यह उसके लिए आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन गया। तो क्या आप अपने जीवन में गहरे संवाद बना पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने अकेलेपन को इस स्तर तक ले जा सकते हैं कि वह आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ते हैं? आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे गहरे संवाद सिर्फ रिश्ते बनाते हैं। याद रखें, गहरे संवाद हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह वह पुल है जो अकेलेपन को आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्मविकास से जोड़ता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक ऐसा साथी है जिसे सही तरीके से अपनाने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जो आपके अकेलेपन को सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली शक्ति में बदल सकते हैं। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे सबल ने अपने अकेलेपन को गहरे संवाद और आत्म जुड़ाव का माध्यम बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक था। अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इसे समझते और इसका सही उपयोग करते हैं वही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहला सुझाव यह है कि आप अपने अकेलेपन को एक खाली कैनवास की तरह देखें। जब आपके पास समय और स्थान हो तो खुद से यह पूछें कि आप अपनी जिंदगी में क्या जोड़ना चाहते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचें। अगर आप हमेशा से पेंटिंग करना चाहते थे तो यह सही समय है। अगर आपको संगीत से प्यार है तो इसे अपना साथी बनाएं। अकेलापन आपको वह अवसर देता है जो भीड़ में खो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अकेले समय को आत्मविश्लेषण का समय बनाएं। अपने दिन की घटनाओं पर विचार करें, उन भावनाओं को समझें जो आपको परेशान करती हैं। एक डायरी ले और उसमें अपने विचार लिखें। यह प्रक्रिया न केवल आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगी बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगी। सबल ने यही किया था। उसने अपने विचारों को शब्दों में बदला और पाया कि उसकी सबसे बड़ी समस्याओं का हल उसके अंदर ही छिपा था। तीसरा सुझाव यह है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। अकेलेपन का सही उपयोग तब होता है जब आप इसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठकर योग करें, ध्यान लगाएं या कोई ऐसा व्यायाम करें जो आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाएगा। चौथा सुझाव यह है कि कुछ नया सीखने का साहस करें। अकेलापन एक ऐसा समय है जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं या किसी नई कला में महारत हासिल कर सकते हैं। यह न केवल आपको व्यस्त रखेगा बल्कि आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अपने अकेलेपन को दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बनाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को अपनी कहानी सुनाएं या किसी संगठन के साथ जुड़े। जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं तो आपका अकेलापन खुद ब खुद और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता है। इस सफर में आपके पास हर कदम पर अवसर है। अपने अकेलेपन को अपनाएं, उसे समझें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। कैसे हम अपने अकेलेपन को गहरे अर्थ और आत्मविकास का माध्यम बना सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक ताकत है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। अकेलापन एक अंधेरी गुफा की तरह हो सकता है जहां पहले कदम पर डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुफा के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें अनगिनत खजाने छिपे हैं। ये खजाने हैं आपकी ताकत, आपकी रचनात्मकता और आपकी सच्ची पहचान। सबल की यात्रा ने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यह एक ऐसा साथी है जो हमें खुद से जोड़ता है और दूसरों से जुड़ने की ताकत भी देता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तो दुनिया की शोरगुल भरी आवाजें
धुंधली पड़ने लगती हैं। और यही वह पल होता है जब आप अपने जीवन में एक गहरा बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी जरूरी है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपने डर, असुरक्षा और सपनों का सामना करते हैं तो आप एक नई रोशनी में खुद को देख पाते हैं। और यही रोशनी आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की ताकत देती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि जब आप अपने अकेलेपन को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया के हर अकेले इंसान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अकेलापन एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। और जब आप इस भाषा में दूसरों से बात करते हैं तो आप सिर्फ उनके दिल तक नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंचते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। यह आपको खुद को खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और दूसरों के साथ सच्चा कनेक्शन बनाने का मौका देता है। इसे अपनाएं, इसे समझिए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखें, जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी आप दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकते हैं, और यही जीवन का सबसे गहरा कनेक्शन है। अगली बार जब आप अकेले हो तो उसे एक मौका दीजिए। शायद वह आपके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो। धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।